बच्चों और बच्चियों, अंग्रेज़ी का जो दूसरा लेसन है 10th क्लास में, आई लेटर टू गॉड, खुदा के नाम एक ख़त, ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसके लिखने वाले हैं GL फेंट्स, उसको हम पढ़ाना चाह रहे हैं। आपको पहले हिंदी में समझाएंगे, फिर उसके बाद मीनिंग लिखाएंगे। देखिए, इसमें एक लेंचू नाम का किसान था जिसकी फसल ओले गिरने से बर्बाद हो गई थी। तो उसको ये था कि हमारा खुदा अगर हमारी मदद करेगा तभी तो हम साल भर भोजन के लिए आसानी से हासिल कर पाएंगे, अन्यथा अगर ईश्वर ने हमारी मदद नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी आस्था की बुनियाद के ऊपर उसने खुदा को एक पत्र लिखा था। गोया कि ये एक लेसन जो है वो हास्य विनोद से भी, तफरीह से भी भरा हुआ है, और ईश्वर के प्रति एक किसान, एक मजदूर को कितनी आस्था होती है इसके बारे में भी वो बता रहा है लेखक। अब देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मकान जो पूरी वैली, पूरी घाटी में तन्हा था, अकेला मकान था। कहाँ पे था वो? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट माने चोटी, लो हिल माने कम ऊंची, हिल माने जो पहाड़ी है, एक कम ऊंची पहाड़ी की चोटी के ऊपर स्थित था वो मकान। और फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, यानी उस मकान के ऊपर खड़े होने से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, कोई भी आदमी सामने बहती हुई नदी को भी, एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, पकी हुई फसलों की, अनाज की पकी हुई फसलों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो फसल जिसके अंदर जहाँ तहाँ जो बालियाँ, फ्लावर्स माने फूल होता है, लेकिन यहाँ पे होगा बालियाँ लगी हुई थी। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट माने है फसल जो तैयार हो जाए, कटने के लायक हो जाए, वो हार्वेस्ट है। और हार्वेस्ट माने फसल की कटाई भी होता है। प्रॉमिस के माने यहाँ होता है जो उम्मीद जता रही थी इस बात की कि फसल अच्छी होगी, यानी एक बहुत ही अच्छी फसल उसके खेत में खिली हुई थी। फिर क्या हो रहा है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, लेकिन अब जिस चीज़ की भूमि को आवश्यकता थी, पृथ्वी को जिस चीज़ की आवश्यकता थी, नीडेड माने आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर आर एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर का मतलब है मूसलाधार बारिश होना, और शावर का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश होना, बौछार पड़ना। करें, अब ज़मीन को पानी की आवश्यकता थी, चाहे भारी बारिश हो और चाहे हल्की बारिश हो, क्योंकि उसको सिंचाई की बड़ी आवश्यकता थी। फिर क्या हो रहा है? थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फ्रेंड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। करें, सुबह दिन भर, समझ लीजिए सुबह से लेके, वो क्या करता था? लिंचो नाम के वो किसान की बात हो रही है, क्या करता था? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, फील्ड्स माने अपने खेतों को जो ठीक से जानता था कि उनके खेत कितने उपजाऊ हैं, कितने जरखेज़ हैं, कहाँ उनको पानी की ज़रूरत है, कहाँ उनको खेत की वो खाद की ज़रूरत है, वो उनसे परिचित था। हैड डन नथिंग इल्स, और कुछ नहीं करता था, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ देखता था बादलों को, नॉर्थ उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ बादलों से, जिस समुद्र से समझ लीजिए कि बादल बन के आते हैं पानी बरसने के लिए, उसको यही इंतज़ार रहता था कि काश इधर से बादल आए और बारिश हो, चाहे ज़ोरदार बारिश हो और चाहे हल्की बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने एक महिला से कहा, क्या कहा कि अब हमें ऐसा लगता है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें अब कुछ पानी मिलेगा, ऐसी हमें आशा बंध रही है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो महिला जो खाना तैयार कर रही थी शाम के लिए, सुपर माने शाम के लिए खाना, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा, गॉड्स विलिंग, अगर ईश्वर की ऐसी कृपा है, ईश्वर की इच्छा है, तो ज़रूर हमें पानी मिलेगा, अर्थात बारिश होगी।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर मैंने बड़े लड़के वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। व्हाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे जो थे उम्र में, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो उस घर के इर्द गिर्द खेलते थे, जो छोटे बच्चों की फितरत होती है। फिर क्या हुआ? अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और वो बच्चे उस वक्त तक खेलते रहे जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया कि आओ तुम लोग खाना खाओ। डिनर माने रात का खाना, यानी जब तक बच्चों को रात के खाने के लिए नहीं बुलाया गया तब तक वो वहाँ पे खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डाइट, मील कहते हैं पका हुआ भोजन को, यानी खाने के दरमियान की बात है। डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी उसने किया था ना कि पानी बरसने के आसार हैं, पानी बरसेगा। बिग ड्रॉप, उसी दरमियान, यानी जय वो कह ही रहा था कि पानी बरसने के आसार बन रहे हैं, उसी दरमियान बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश के बड़े बड़े कतरे, बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। अनटिल द वुमन, अच्छा गिरने लगी। फिर क्या हुआ? इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, नॉर्थ उत्तर और पूर्व की तरफ, ह्यूज माने बड़े बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स माने बादलों के पहाड़, यानी पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आ रहे थे, ऐसा देखा जा सकता था कि उधर से पानी के बरसने के वाले बादल जो हैं वो आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा भी थी वो भी तरोताज़ा थी और बड़ी मधुर थी, मौसम बहुत सुहाना था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आउट, वो आदमी निकल आया बाहर, फॉर नो अदर रीजन, किसी और काम से नहीं, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, प्लेजर माने आनंद, फीलिंग माने अनुभव, द रेन माने बारिश के आनंद के अनुभव को लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी यानी उसके शरीर के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती तो उसको कैसा लगता, इस बात को अनुभव करने के लिए लेंचो नाम का आदमी बाहर निकल आया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा पानी में भीगने के बाद तो वो चिल्लाकर कहने लगा, एक्सक्लेम्ड चिल्लाकर कहने लगा। क्या कहा? दीज अरेंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, पानी की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से टपक रही गिर रही हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, कॉइन्स माने सिक्के, इस वक्त पानी की बड़ी अहमियत उसके नज़दीक थी तो उसने कहा ये गोया कि सिक्के हैं जो गिर रहे हैं, इनसे हमारी फसल जो है उसको नई जिंदगी मिलेगी। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं समझ लीजिए कि वो 10 पैसे के बराबर हैं, यदि वो कीमती हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के समान हैं, अर्थात ये पानी की बूंदें हमारे लिए किसी सोने चांदी के बूंदों से या सोने चांदी के सिक्कों से कम नहीं है। फिर क्या हुआ? विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड माने वो संतुष्ट होकर, एक्सप्रेशन माने भाव, एक संतोष का भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न, उसने राइप माने पकी हुई, कार्न माने फसल या बाली, उसने पकी हुई फसल को देखा, रिगार्डेड देखा, विद इट्स फ्लावर्स, जो उस फसल में जो बालियां लगी हुई थी ना उसके अंदर दाने थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप माने लपटे हुए, वो फसल या उसकी बालियां जो पानी में लिपट गई थी, अर्थात इनके ऊपर पानी की बूंदें, या आप कहना चाहिए कि वो रेन ड्रॉप्स कहिए, वो पड़े हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, सडनली अचानक स्ट्रॉन्ग जोरदार विंड हवा, बिगेन टू ब्लो चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन कहते हैं जो ओले होते हैं,
पानी के साथ कभी कभी बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं, वो ओले कहते हैं। उनके साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, सचमुच ये रिजेंबल माने मिलते जुलते होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ओले जो थे वो चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो बच्चे एक्सपोज माने बाहर आना, किसी चीज़ को लेने के लिए, धूप को सेकने के लिए, पानी का आनंद उठाने के लिए बाहर आया जाता है, उसको कहते हैं एक्सपोज। बच्चे जो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर आए थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो दौड़ पड़े इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन माने जमे हुए, पर्ल्स मोतियों को, यानी वो जो ओले थे वो जमे हुए मोतियों के समान थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब योर लेंचू थोड़ा सा आश्चर्य से चिल्लाया, उसने क्या कहा? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा होने वाला है। क्यों? आई होप इट पासेस क्विकली, हालांकि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये दौर ओलों का समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी ओलों का गिरना बंद नहीं हुआ। डिड नॉट पास क्विकली, क्योंकि मैं जल्दी से, ओलों का गिरना जल्दी से खत्म नहीं हुआ, यानी गिरते रहे। फिर क्या हुआ? फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर ओले बरसते रहे, ओलों की बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, चाहे वो बाग हो, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे कार्न फील्ड हो, यानी चाहे वो अनाज के खेत हो, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, उस पूरे मैदानी इलाके में जहाँ उनका घर था, जहाँ उनका खेत खलिहान थे, द फील्ड वाज वाइट, वहाँ की ज़मीन अब ओले के नाते सफ़ेद सी नज़र आने लगी। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर नमक की परत बिछा दी गई। कवर्ड ढकी हुई है, साल्ट और नमक, जैसे नमक करीब करीब सफ़ेद होता है वैसे ही। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर अब एक पत्ता भी नहीं रह गया, अर्थात ओलों ने सारे पेड़ों के पत्तों को झोर झोर के, उनको पेड़ों को बिल्कुल बेपत्ते के बना दिया, एकदम उनको डंठल सिर्फ रह गए, बाकी वो डुंडे पेड़ हो गए। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था उनमें से वो एकदम नष्ट हो गया, गिर गया ज़मीन में से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो बालियाँ थी, फ्लावर्स माने यहाँ पे बालियाँ, वो भी उन पौधों से बालियाँ भी टूटकर गिर गई थी। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की आत्मा, सोल माने आत्मा, फील्ड भर गई विद सैडनेस, दुख से, यानी लेंचो जो है वो बहुत अधिक दुखी हुआ इस मंजर को देख के कि अरे साहब, हमारी तो पूरी फसल एक लम्हे में तबाह हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ये ओले बारी का तूफान ख़त्म हो गया, गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो जाके वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और वो अपने पुत्रों से कहने लगा, अपने पुत्रों से उसने कहा, क्या कहा आगे देखिए। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग एक बीमारी का नाम है, लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों, वुड हैव लेफ्ट नो मोर देन दिस, यानी अगर टिड्डियों का हमला खेत के ऊपर होता तब भी कुछ न कुछ खेत हमारा बच जाता, गल्ला बच जाता, लेकिन इन ओले की बारिश ने तो हमारा जो खेत है, हमारा जो अनाज है, उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया, इतना गोया कि नुकसान टिड्डियाँ भी हमें नहीं पहुँचाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले बारी ने लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है, लीव से बना है लेफ्ट, तो वो कहने लगा कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमें अब कोई अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे खेत का अनाज था वो बर्बाद हो गया। द नाइट वॉज अ सारोफुल, डेट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, एक बड़े दुखदाई रात थी।
क्योंकि वो बार बार देखता था अपने खेत को, फिर सोचता था कि पूरे साल हम भूख से कैसे गुजरेंगे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया उसका नतीजा कुछ नहीं, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गया हमारा काम। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई है भी नहीं जो हमारी मदद करे, क्योंकि अब हमारी इस मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। वेल मतलब वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम सबको इस साल तो भूखे रहना पड़ेगा, भूखों मरना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी माने तन्हा एकांत घर, हाउस माने घर, इन द मिडल माने बीच में, ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीच में बसे हुए उस तन्हा घर के जितने लोग रहने वाले थे उनके दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, एक ही उम्मीद की किरण थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि खुदा की मदद हमें मिल सकती है। कैसे मिलेगी आगे देखिए। डोंट बी सो सेटअप, तो सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, अपसेट माने परेशान होना, इतना परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, टोटल लॉस माने सर्वनाश, टोटल माने पूरा, लॉस माने नुकसान है। ऐसा लगता है कि ये तो सर्वनाश हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन तब भी याद रखिए कि भूख से कोई नहीं मरेगा। यानी अब उसको ईश्वर के ऊपर जो विश्वास था, वो विश्वास उसका जो है उसे सांत्वना दे रहा है। अब चूँकि घंटा ख़त्म हो रहा है, आपका पीरियड ओवर हो रहा है, लिहाजा हम चाहते हैं कि यहाँ आप निशान लगा लें और इसके बाद वाला जो हिस्सा है उसको हम अगले दिन, अगले पीरियड में इसको हम पढ़ा देंगे।